ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है इन्फो एज इंडिया पर गहरा विश्लेषण। नमस्ते भविष्य के करोड़पति और बाजार प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी अपना परफेक्ट मैच खोज सकते हैं? आज हम एक ऐसी कंपनी में गहरे उतर रहे हैं जो दशकों से भारत में करियर और संबंधों के लिए कुडिपर का काम कर रही है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम इन्फो एज इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इन्फो एज कौन है? उन्हें भारतीय सपनों के डिजिटल आर्किटेक्ट्स के रूप में सोचें। उनके पास भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेट प्लेटफॉर्म हैं। हम बात कर रहे हैं Naukri.com, भारत का प्रमुख नौकरी पोर्टल जहां करियर जन्म लेते हैं। फिर है 99acres.com, आपकी संपत्ति आवश्यकताओं के लिए। जीवनसाथी.com, अपने जीवन साथी को खोजने के लिए। और शिक्षा.com, शैक्षिक आकांक्षाओं के लिए। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह 1985 में दूरदर्शी संजीव बिखचंदानी द्वारा स्थापित किया गया था। वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमेल से पहले ही इंटरनेट की क्लासिफाइड्स की क्षमता देखी थी। और प्रमोटर समूह, ये मुख्य रूप से संस्थापकों और प्रबंधन द्वारा नियंत्रित है, जिसमें संजीव बिखचंदानी स्वयं एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इससे निरंतरता और मजबूत नेतृत्व का संकेत मिलता है, जो हमेशा एक अच्छा संकेत है। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण, ठीक है, इतिहास की पाठशाला काफी हो गई। चलिए संख्याओं की बात करते हैं। हमने अक्टूबर 2025 तक का डेटा विश्लेषण किया है और यह है जो हमने पाया। इन्फो एज ने पिछले दशक में लगभग 1800% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर CAGR दिखाई है। यह हर साल एक स्थिर वेतन वृद्धि जैसी है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 25 में उनकी रिपोर्ट की गई आय लगभग Rs 2800 करोड़ थी। यह स्थिर वृद्धि दर्शाती है कि उनके प्लेटफॉर्म टिकाऊ हैं और विस्तार कर रहे हैं। अब इंटरनेट कंपनियों के साथ लाभ थोड़े अधिक दिलचस्प हो गए हैं। जबकि उनका मुख्य क्लासिफाइड्स व्यवसाय काफी लाभदायक है, इन्फो एज भी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रमुख निवेशक है। उन्होंने ज़ोमैटो और पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियों में निवेश किया है। ये निवेश मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग के कारण रिपोर्ट किए गए लाभ में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। हालांकि उनके स्वतंत्र परिचालन लाभ मजबूत रहे हैं। उनका परिचालन लाभ मार्जिन आमतौर पर लगभग 30-35% के आसपास रहता है, जो तकनीक आधारित व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट है। FY25 में उनका शुद्ध लाभ निवेशों से असाधारण मदों के समायोजन के साथ लगभग Rs करोड़ था। यहां पर ही इन्फो एज का असली जलवा है। कंपनी ऐतिहासिक रूप से बिना कर्ज के या बहुत कम कर्ज स्तर बनाए रखती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं, इन्फो एज का बैलेंस शीट बिल्कुल साफ सुथरा है। यह वित्तीय समझदारी उन्हें भविष्य की वृद्धि और अधिग्रहण के लिए अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह महत्वपूर्ण है और इन्फो एज लगातार इसे प्रदान करता है। इससे उन्हें अपने निवेश और विकास पहलुओं को वित्त पोषित करने में मदद मिलती है, बिना बाहरी आरण पर निर्भर हुए। वित्त वर्ष 25 में उनका परिचालन नकदी प्रवाह लगभग Rs 800 करोड़ था। टेक्निकल स्टॉक चार्ट विश्लेषण। अब हमारे तकनीकी विश्लेषण के चश्मे लगाने का समय है और युद्ध क्षेत्र को देखें। स्टॉक चार्ट। हम यहां दीर्घकालिक बात कर रहे हैं, तो अपनी बढ़ी हुई आंखें पकड़ें। अक्टूबर 2025 तक के चार्ट को देखते हुए इन्फो एज ने एक शानदार धन सृजनकर्ता के रूप में प्रदर्शन किया है। इसने पिछले दशक में स्पष्ट ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखाई है, जो स्थिर निवेशक विश्वास का संकेत है। हमने Rs 3800, Rs 4000 के आसपास प्रमुख समर्थन स्तर देखे हैं। ऐतिहासिक रूप से जब भी स्टॉक इन स्तरों को छूता है, यह मजबूत वापसी करता है। दूसरी ओर हम Rs 6000, RSR 200 के आसपास प्रतिरोध बनते देख रहे हैं। इसे पार करना अगली बढ़त के लिए महत्वपूर्ण होगा। सापेक्ष शक्ति सूचकांक RSI, एक गति संकेतक, वर्तमान में लगभग 55-60 के आसपास है, जो दर्शाता है कि स्टॉक न्यूट्रल से थोड़ा बुलिश क्षेत्र में है,
न अधिक खरीदा गया है, न अधिक बेचा गया है। इसका मतलब है कि कुछ गति का स्थान हो सकता है बिना तुरंत सुधार के, लेकिन बाजार की भावना पर हमेशा नजर रखें। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। अब हमारे बीच मूल्य निवेशकों के लिए आइए अपने भीतरी बेंजामिन ग्राहम को चैनल करें। मूल्य निवेश के पिता का एक बहुत ही अच्छा सूत्र था। एक विकास स्टॉक के लिए एक सरल ग्राहम सूत्र अक्सर ईपीएस और विकास दर को देखता है। दी गई जानकारी एज की FY25 के लिए समायोजित ईपीएस लगभग 850 प्रति शेयर और इसके मुख्य व्यवसायों के लिए एक उचित अनुमानित विकास दर मानकर, मान लीजिए 15-20% निवेश मार्क टू मार्केट अस्थिरता को छोड़कर हम एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं। एक रूढ़िवादी गुणक, मान लीजिए कि 2 गुना वृद्धि दर और वर्तमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए एक सरल ग्राहम दृष्टिकोण के अनुसार उचित मूल्य RSR 500 RSA 5000 के बीच हो सकता है। अक्टूबर 2025 में वर्तमान बाजार मूल्य लगभग R5 800 और 6000 के आसपास होने के कारण यह संकेत देता है कि सख्त मूल्य निवेश सिद्धांतों के आधार पर स्टॉक वर्तमान स्तर पर थोड़ा अधिक मूल्यवान प्रतीत हो सकता है। हालांकि याद रखें, ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं और इन्फो एज के पास महत्वपूर्ण स्टार्टअप निवेश हैं जो इसकी मूल्यांकन में वेंचर कैपिटल तत्व जोड़ते हैं। फायदे बनाम नुकसान, बुल बनाम बियर मामला। तो इन्फो एज के लिए बुल केस और बियर केस क्या है, आइए इसे समझते हैं। इन्फो एज ने जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसी सफल स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी रखी है। जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ेंगी, ये इन्फो एज शेयर धारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य खोल सकती हैं। Naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com, ये अपने अपने क्षेत्रों में बाजार के नेता हैं। इन्हें मजबूत नेटवर्क प्रभाव प्राप्त हैं जो नए प्रवेशकों के लिए कठिन बनाते हैं। उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना के बाद संचालन लागत कम होती है, जिससे उच्च लाभ मार्जिन प्राप्त होते हैं, लगभग आर्ण मुक्त। उन्हें रणनीतिक अधिग्रहणों के लिए या आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए वित्तीय शक्ति प्रदान कर रहा है। जैसे चर्चा की गई, सख्त मूल्य मानदंड इसे थोड़ा महंगा पा सकते हैं, विशेष रूप से मजबूत पिछले प्रदर्शन के बाद। हालांकि प्रमुख हैं, प्रतिस्पर्धा हमेशा छुपी रहती है। नए प्लेटफॉर्म या वैश्विक खिलाड़ी खतरा पैदा कर सकते हैं। उनकी अनलिस्टेड निवेशों का मूल्य अस्थिर हो सकता है, जिससे रिपोर्ट किए गए लाभ और निवेशक भावना प्रभावित हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी से नौकरी सृजन, रियल एस्टेट और उपभोक्ता खर्च पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनके मुख्य व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, यह इन्फो एज इंडिया में एक गहरा अध्ययन था। हमने उनके अद्भुत सफर, मजबूत वित्तीय स्थिति, एक स्टॉक चार्ट जो निरंतर वृद्धि की कहानी कहता है, और यहां तक कि बेंजामिन ग्राहम की चश्मे से एक झलक देखी। इन्फो एज एक आकर्षक कंपनी है जिसकी मजबूत नींव भारत के डिजिटल क्लासिफाइड्स में है। इसकी प्रमुख बाजार स्थिति और वेंचर कैपिटल शैली के निवेश स्थिरता और रोमांचक विकास संभावनाएं दोनों प्रदान करते हैं। हालांकि इसकी वर्तमान मूल्यांकन सावधानी पूर्वक विचार करने की मांग करता है और इसकी निवेशित कंपनियों का प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंततः क्या इन्फो एज आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नौकरी है? यह आपकी व्यक्तिगत निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा पर निर्भर करता है। अपना स्वयं का शोध करें, एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और सूचित निर्णय लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक्स में निवेश में जोखिम होता है और आप पैसा खो सकते हैं। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय पेशेवर से परामर्श करें। धन्यवाद देखने के लिए। यदि आपको यह विश्लेषण सहायक लगा तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक गहरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस स्टॉक का विश्लेषण चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।